जबलपुर के एक दवा व्यापारी को दवा खरीदारी की आड़ में इंदौर के एक व्यापारी ने 1 करोड़ 19 लाख की चपत लगाई है। पीड़ित दवा व्यापारी ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाते हुए मामले में स्पष्ट कार्रवाई किए जाने की मांग की है। चाकगर फार्म तिलहरी में रहने वाले सुमित झा एसडीएम फार्मा के नाम से दवा का थोक व्यापार करते हैं। व्यापार के संबंध में उनकी पहचान इंदौर की मोनिका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन से हुई, जहां व्यापार के लेन देन के चलते धीरे धीरे करके पीड़ित व्यापारी ने 1 करोड़ 19 लाख रुपए का दवाओं का पैकेज जीएसटी बिल के साथ इंदौर पहुंचा दिया। शुरुआत में मोनिका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा 2 लाख का भुगतान किया गया और फिर उसके बाद पैसे देने में टाल मटोल करने लगी। जब पीड़ित द्वारा लगातार पैसों की मांग की गई तब इंदौर के व्यापारी ने उसे जान से मार देने और झूठे केस में फंसा देने की धमकी दी। लेन देन में हुई भारी नुकसान से पीड़ित व्यापारी काफी त्रस्त है, तय उसने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मैं सुमित झा, एडीएस फार्मा मेरी फर्म का नाम है, जो मैं दवाई का होलसेल व्यापारी हूँ। मेरे पास काफ़ी कंपनीज़ के जो एजेंसीज़ का मैं काम कर रहा हूँ। जबलपुर के बाहर भी मेरा कार्य करता आ रहा हूँ। मेरा यहाँ पे एसपी साहब के पास आने का मेन मोटो ये था कि मेरे एक कैडिला फार्मा में एक बंदा जो काम कर रहा है नितिन चौहान के नाम से, उसने अपनी खुद की फर्म खोल रखी है अपने बेटे के नाम से। हार्दिक चौहान उसके बेटे का नाम है, जो कि बंदे ने मेरे साथ में व्यापार किया। क्योंकि वो कैडिला में काम करता था तो उसने खुद के नाम से नहीं कर सकता था तो उसने अपने बेटे के नाम से वो फर्म चालू करी। मेरे साथ में पिछले 1 साल इन्होंने काम किया। इसके बाद मेरे से दवाइयों का लेन देन इन्होंने किया, जिसका लगभग में इनसे मुझे 1 करोड़ 19 लाख रुपए का लेन देन मेरा बाकी था, जिसमें इन्होंने मुझे लगभग में 2 लाख रुपए दिया, जो अभी भी 1 करोड़ 17 लाख रुपए मेरे को इनसे लेना बाकी है। जब मैं इनसे पैसा मांग रहा हूँ, ये बेवजह में आके या तो मुझे ऑफिस में आके धमकाते हैं, और जैसे मैं थाने में जाता हूँ, थाने में जाके बोलता हूँ तो थाने में भी मेरे लिए किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं करी जा रही है। वहाँ पे वो बंदा पहुँच के ये बोल देता है कि मेरा जो पैसा है, जिसका मेरे से लेन देन, उनको हमने वो पैसा दे दिया। जबकि सर, मेरा किसी प्रकार का किसी से कोई वो नहीं है। मेरा व्यापार मेरा है। अगर मैंने किसी को माल दिया है तो उसका पैसा लेने का हक मेरा बनता है। तो मैं ये चाहता हूँ, और मैं एसपी साहब के साथ आया हूँ आवेदन देने के लिए कि सर, इसमें जो मेरे को जो बीच में आके धमकाई भी दी जा रही है और ना मेरा पैसा मुझे वापस दिया जा रहा है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि सर, मेरे जो भी अगले के ऊपर में, नितिन चौहान जी के ऊपर में, जो भी सही कार्रवाई करके मेरा पैसा जो उन्होंने मेरे साथ 420 करी है, जो छल किया हुआ है और जो मेरे को धमकाया जा रहा है, इससे मुझे बचाएं। पहली चीज़ तो ये पूछेंगे आपसे कि ये बताइए, जिस तरीके से उन्होंने आपकी फर्म के नाम से उन्होंने अपनी फर्म खोली, ये लीगल फर्म है? नहीं, उन्होंने जो खोली वो तरीका, वो लीगल फर्म है। मैंने जो भी माल उनको दिया, वो लीगल है कि अनलीगल है? नहीं, लीगल फर्म है। उनने बेटे के नाम से खोली है, और वो जो फादर हैं वो नौकरी करते हैं। तो जो लीगल फर्म उन्होंने खोली हुई है और बेटे के नाम से पूरा कार्य वो करते हैं, और मैंने माल दिया हुआ है पूरा जीएसटी बिल पे, पूरा ई-वे बिल बना के, पूरा जो भी अपना कानूनी तौर पे जो हम लोग व्यापारियों में चलता है उस पर पूरा माल दिया हुआ। जो मैंने माधोताल थाने में शिकायत की हुई है, लगभग में 3.5 महीने के ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक में खाली मुझे घुमाया जा रहा है। किसी प्रकार का कोई मुझे जिस आश्वासन केवल दिया जा रहा है कि हम आज कर लेंगे, हमने उनके आश्वासन दिया जा रहा है। मेरा नाम सुमित झा।